नमस्ते बच्चों, मेरा नाम सीमा बानो। मैं श्री मल्लिकार्जुन स्वामी हाई स्कूल में हिंदी शिक्षिका हूँ। नमस्ते बच्चों, मेरा नाम सीमा बानो। मैं श्री मल्लिकार्जुन स्वामी हाई स्कूल में हिंदी शिक्षिका हूँ। बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा के गद्य भाग 9वीं कक्षा के गद्य भाग सड़क की रक्षा सबकी सुरक्षा इस पाठ के बारे में जानेंगे। पाठ का नाम है सड़क की रक्षा। सबकी सुरक्षा। पाठ का नाम क्या है? सड़क की रक्षा सबकी सुरक्षा। बच्चों, यह पाठ एक संकलित भाग है। इस पाठ के बारे में जानने से पहले हम इस पाठ के बारे में यानी कि इस पाठ के आदेश, आशय, इस पाठ के उद्देश्य को जानेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस पाठ का आशय कुछ इस प्रकार है। अच्छे नागरिक होने के नाते हर एक को अपने कर्तव्यों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे दूसरों को हमारे कारण कोई कष्ट ना उठाना पड़े। इस पाठ में सड़क की सुरक्षा, सफाई आदि पर प्रकाश डालते हुए नागरिक के प्रमुख कर्तव्य के प्रति छात्रों को सचेत किया गया है। अच्छे नागरिक होने के नाते हर एक को अपने कर्तव्यों का ध्यान रखना चाहिए। हम सब यहाँ के नागरिक हैं। जैसे हम सबके लिए हम सबके लिए बहुत से कर्तव्य है देश के प्रति। उन सभी कर्तव्यों का ध्यान रखना चाहिए। हम केवल सरकार की सुविधाओं को लेने में ही व्यस्त रहते हैं। हमारे कर्तव्यों को हम भूल जाते हैं। हमारे लिए भी देश के प्रति बहुत से कर्तव्य हैं। उन कर्तव्यों का पालन करना हमारा सबका आद्य कर्तव्य होता है। इसीलिए हम सभी को अपने कर्तव्यों का ध्यान रखना चाहिए। हम सब इन कर्तव्यों का ध्यान रखेंगे तो दूसरों को हमारे कारण कोई कष्ट ना उठाना पड़ेगा। यहाँ पर हर कोई भी अपने कर्तव्यों का पालन करेगा तो हमसे दूसरों को कोई कष्ट नहीं होगा। इस पाठ में यानी कि सड़क की रक्षा सबकी सुरक्षा, इस पाठ में सड़क की सुरक्षा, सफाई आदि पर प्रकाश डालते हुए नागरिक के प्रमुख कर्तव्य के प्रति छात्रों को सचेत किया गया है। हम सब जानते ही हैं कि सड़क पर हम कैसे बर्ताव करते हैं। सड़क के प्रति भी हमारे कुछ कर्तव्य है, कुछ नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। उन नियमों का पालन जो भी करेगा वह हमेशा सुरक्षित ही रहेगा और उससे दूसरों को कोई कष्ट ना हो। इसीलिए यह पाठ रखने का उद्देश्य यह है कि हमें सड़क को किस तरह सफाई से रखना है और किस तरह सड़क की सुरक्षा करना है। यह सब सीख हमें यहाँ पर इस पाठ में मिलेगी। बच्चों, पाठ का आशय हम लोगों ने देखा कि यह पाठ का आशय यानी कि इस पाठ का उद्देश्य यह है कि हम सभी को सड़क की सुरक्षा, सफाई आदि पर प्रकाश
डालना पड़ेगा। हम लोगों ने पाठ का आशय देखा। अब मैं इस पाठ का वाचन करूंगी, आप सब ध्यानपूर्वक सुनिए। विभु 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था। उसे 9:30 बजे तक स्कूल पहुंचना था। उसकी साइकिल खराब हो गई थी, इसीलिए वह सड़क पर जल्दी जल्दी दौड़ता हुआ जा रहा था। सड़क पर किसी ने केले का छिलका फेंक दिया था। हमेशा सबको सफाई का ध्यान रखना चाहिए, मगर कुछ लोग ऐसे नहीं करते। कभी कभी वे अपने नागरिक के कर्तव्यों को भूल जाते हैं। विभु का पांव छिलकी पर पड़ते ही वह फिसल कर गिर पड़ा। चोट लगी, कपड़े गंदे हो गए तो वह उदास हो गया। उठो बेटा, उदास मत हो, कहीं से आवाज आई। उसने आगे पीछे देखा, आसपास कोई दिखाई नहीं दिया। दूर दूर तक कोई नहीं था। विभु चौंक गया। इतने में सड़क फिर से बोली, बेटा मैं सड़क बोल रही हूँ। चोट तुम्हें ही नहीं मुझे भी लगी है। मुझे तो हमेशा चोट लगती रहती है। आदमी, टांगे टांगे, जानवर, मोटर गाड़ियां 24 घंटे मेरे ऊपर चलते रहते हैं। लोग ढेर सारा कूड़ा कचरा डालते रहते हैं। वे बड़ी निर्ममता से मुझे काट भी देते हैं और महीनों महीनों मेरे घाव नहीं भरते। सड़क जब यह सब बोल रही थी तब रो पड़ी, वो रो रही थी। विभु को जैसे सांप सूंघ गया। इधर उधर देखा, 2-3 जगहों में सड़क को आर पार काटा गया था। मोड़ पर बड़े बड़े पत्थर गिराए गए थे। जल पूर्ति विभाग ने और नए नए कानून बनाने वाले ने सड़क को काटने का काम किया था। सार्वजनिक कार्य विभाग के निर्माण कार्य के कारण सड़क के 1/3 भाग पर पत्थर गिरे थे। बीच बीच में विभु ने कई गड्ढे भी देखे। उसने सोचा कि सड़क को सरकारी विभागों की सुरक्षा चाहिए। नगर पालिका से सफाई एवं देख रेख भी चाहिए। विभु सड़क की व्यवस्था को अनुभव कर दुखी हो गया। उसको लगा कि सड़क कितना सहती है, फिर भी सबको जोड़ने की उदारता दिखाती रहती है। कहीं कच्ची है, कहीं डामर वाली है, तो कहीं कंक्रीट की बनी हुई है। सड़क को कभी अपने रूप की चिंता नहीं, बल्कि लोगों की सुविधा की चिंता है। मगर लोगों को सड़क की जरा से भी परवाह नहीं। विभु ने सड़क को सांत्वना देते हुए कहा, मत रो मां, तुम्हारी खुशी के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई उपाय बताओ। सड़क तो वात्सल्य भाव से बोली, बेटा मैं चाहती हूँ कि लोगों में सड़क की सुरक्षा का भाव हो, मेरी सूरत ना बिगाड़े, सफाई का ध्यान रखें तथा यातायात के नियमों का पालन करें। विभु को लगा कि लोगों के अत्याचार से सड़क को मुक्ति दिलानी चाहिए। सड़क की सुरक्षा, सफाई एवं देखभाल के प्रति लोगों में जागरूकता लानी चाहिए। सड़क के साथ अन्याय करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वे अपने नागरिक कर्तव्य के प्रति सचेत रहें। लोगों को यह सोचने के लिए मजबूर करना चाहिए कि सड़क की सुरक्षा में सरकारी विभागों के साथ उनका भी सहयोग रहे। इसके साथ साथ सड़क को तोड़ने, काटने तथा गंदा करने वालों को एहसास दिलाना चाहिए कि उनके कारण सड़क को कितना कष्ट होता है। विभु ने तय किया कि वह अपने साथियों से चर्चा करके अपने अध्यापक के मार्गदर्शन में इस दिशा में कुछ प्रयास अवश्य करेगा। इस प्रकार सोचते सोचते वह स्कूल की ओर चल पड़ा। भले ही चलने में उसे थोड़ी सी देर हो गई थी। बच्चों, आप लोगों ने गद्य भाग का वाचन ध्यान से सुना। अब हम आगे बढ़ेंगे, यानी कि इस पाठ से अंतर्गत आने वाले कुछ नए शब्दों को जानकर आगे बढ़ेंगे। इन
पाठ में आने वाले नए शब्दों में से पहला शब्द है चोट। चोट यानी घाव। चोट शब्द का अर्थ क्या है? घाव। अगला शब्द है उदास। उदास शब्द का अर्थ होता है खिन्न यानी कि दुखी। चौंकना शब्द का अर्थ है चकित होना। चौंकना शब्द का अर्थ क्या है? चकित होना। कूड़ा शब्द का अर्थ होता है कचरा। कूड़ा शब्द का अर्थ क्या है? कचरा। अगला शब्द कौन सा है? कच्ची। कच्ची शब्द का अर्थ है अपूर्ण। कच्ची शब्द का अर्थ क्या है? अपूर्ण। अगला शब्द है सुविधा। अगला शब्द कौन सा है? सुविधा यानी आराम। सुविधा यानी आराम। अगला शब्द परवाह। परवाह का अर्थ होता है चिंता। परवाह शब्द का अर्थ क्या होता है? चिंता। अगला शब्द कौन सा है बच्चों? सांत्वना यानी कि तसल्ली देना। सांत्वना शब्द का अर्थ क्या है? तसल्ली देना। अगला शब्द कौन सा है? सचेत। सचेत का अर्थ है जागरूक। सचेत शब्द का अर्थ क्या है? जागरूक। अगला शब्द कौन सा है? मजबूर यानी विवश। विवश। इसका और एक अर्थ होता है अस्थायी। अस्थायी। पहला शब्द है चोट। चोट का शब्द अर्थ होता है घाव। उदास शब्द का अर्थ होता है दुखी। चौंकना शब्द का अर्थ क्या होता है? चकित होना। कूड़ा शब्द का अर्थ क्या है? कचरा। कच्ची यह शब्द का अर्थ होता है अपूर्ण। सुविधा शब्द का अर्थ होता है आराम। परवाह शब्द का अर्थ क्या है? चिंता। सांत्वना शब्द का अर्थ है तसल्ली यानी कि तसल्ली देना, दिलासा देना। सचेत। सचेत शब्द का अर्थ होता है जागरूक होना। मजबूर शब्द का अर्थ होता है विवश होना यानी कि असाध होना। बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पर कुछ ही शब्दों के अर्थों को देखा है। पाठ का विश्लेषण करते समय हम और भी कुछ शब्दों के अर्थों को जानेंगे। तो अब हम इस पाठ का आशय देखा, शब्दार्थों को देखा। अब हम इस पाठ के विश्लेषण की ओर चलेंगे, यानी कि इस पाठ का सारांश कि यहाँ पर हमें हमारे कर्तव्य के बारे में क्या बताया गया है, सड़क के प्रति हमें क्या करना चाहिए, यह अब हम देखें। विभू 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था। उसे 9:30 बजे तक स्कूल पहुंचना था। उसकी साइकिल खराब हो गई थी, इसीलिए वह सड़क पर जल्दी जल्दी लौटता हुआ जा रहा था। सड़क पर किसी ने केले का छिलका फेंक दिया था। हमेशा सबको सफाई का ध्यान रखना चाहिए, मगर कुछ लोग ऐसा नहीं करते। कभी कभी वे अपने नागरिक के कर्तव्यों को भूल जाते हैं। विभू का पांव छिलके पर पड़ते ही वह फिसल कर गिर पड़ा। चोट लगी, कपड़े गंदे हो गए तो वह उदास हो गया। विभू 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था। वो विभू कौन सी कक्षा में पढ़ रहा था? 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था। उसे 9:30 बजे स्कूल पहुंचना था। विभू को कितने बजे स्कूल पहुंचना था? 9:30 बजे। 9:30 बजे स्कूल पहुंचना था। विभू कौन सी कक्षा में पढ़ रहा था? 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था। लेकिन
विभू को 9:30 बजे स्कूल पहुंचना था, लेकिन उसकी साइकिल खराब हो गई थी, देर हो गई। विभू को हमेशा की तरह 9:30 बजे स्कूल पहुंचना था, लेकिन वे टाइम पर स्कूल नहीं पहुंच पा रहा था क्योंकि उसकी साइकिल क्या हो गई थी, खराब हो चुकी थी। इसीलिए वह सड़क पर जल्दी जल्दी दौड़ता हुआ जा रहा था। साइकिल, विभू की साइकिल खराब हो गई थी, इसीलिए वे पैदल जल्दी जल्दी सड़क पर दौड़ता हुआ जा रहा था। क्यों दौड़ रहा था? क्योंकि उसे स्कूल के लिए लेट हो रहा था। उसे कितने बजे स्कूल पहुंचना था? 9:30 बजे, लेकिन वो 9:30 बजे स्कूल नहीं पहुंच पा रहा था क्योंकि उसकी साइकिल खराब थी। इसीलिए वे पैदल जा रहा था, वे भी दौड़ते हुए जा रहा था। सड़क पर किसी ने केले का छिलका फेंक दिया था। विभू ने देखा नहीं। वे तो यानी कि विभू स्कूल पहुंचने के लिए जल्दी में था, दौड़ता हुआ सड़क पर जा रहा था, लेकिन कोई सड़क पर केले का छिलका फेंक दिया था। हमेशा सबको सफाई का ध्यान रखना चाहिए, मगर कुछ लोग ऐसा नहीं करते। हमें सड़क की सफाई का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन हम ऐसा कभी भी नहीं करते। हम सब देखते ही हैं, जो भी आता है, जो भी अपने आप में पकड़े रहता है, यानी कि फेंकने का सामान कोई भी वो पकड़े रहता है, तो वह क्या करता है, उसको वहीं पर फेंक कर चला जाता है। लेकिन सड़क के प्रति हम नागरिकों की एक कर्तव्य होता है कि सड़क की सफाई हमारा कर्तव्य, लेकिन कोई लोग ऐसा नहीं करते। ऐसे ही किसी ने सड़क पर केले का छिलका फेंक दिया था। विभू का पांव छिलके पर पड़ते ही वह फिसल कर गिर पड़ा। विभू बहुत ही जल्दी में था क्योंकि वह समय पर स्कूल पहुंचना था। इसीलिए उसी जल्दबाजी में विभू भाग रहा था। उसने देखा नहीं कि सड़क पर किसी ने केले का छिलका फेंक दिया है। विभू ने क्या किया, उस केले के छिलके पर पांव रख दिया, पांव फिसल गया और विभू गिर पड़ा। गिरते ही विभू को चोट भी आई और कपड़े भी गंदे हो गए। उसने जो स्कूल का यूनिफॉर्म पहना हुआ था, वह कपड़े भी उसके गंदे हो गए, वह उदास हो गया। पहले ही विभू घबराया हुआ था क्योंकि उसे स्कूल के लिए लेट हो रहा था। उसी घबराहट में जल्दी जल्दी विभू दौड़ता हुआ सड़क पर दौड़ रहा था। उसने एक केले के छिलके पर पांव रख दिया। केले के छिलके पर पांव रखते हुए उसका पैर फिसल गया और वह गिर पड़ा और उसके कपड़े गंदे हो गए। विभू उदास हो गया, उदास यानी दुखी हो गया। इसी जल्दबाजी में जाते हुए विभू ने गिर गया। ಇಲ್ಲಿ ವಿಭು 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. विभू को 9:30 बजे स्कूल पहुंचना था. ವಿಭುವಿಗೆ 9:30 ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವನು. ಲೇಕಿನ್ उसकी साइकिल खराब हो गई. आदरे ಅವನ साइकिल ಏನಾಯ್ತು, ಕೆಟ್ಟ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. इसीलिए विभू जल्दी जल्दी दौड़ता हुआ सड़क पर दौड़ता हुआ जा रहा था. ಅವನಿಗೆ ಸಮಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. 9:30 ಅವನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಅವನಿಗೆ ಸಮಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದೇ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಓಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. सड़क पर किसी ने केले का छिलका फेंक दिया था. ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ केले का छिलका ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನ ಯಾರೋ ತಿಂದು ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನ ಎಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಹ
ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಾಗರಿಕರ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಸೆಯುವಂತಹ ಏನೇ ವಸ್ತು ಕೈಲಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಿಂದೂ ಮುಂದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೋಗುವಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸ ನಮ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ರೆ ನಾಗರಿಕರಾದಂತಹ ನಮ್ಗೆ ಆ ರಸ್ತೆಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯನೂ ಸಹ ನಮ್ದಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಯನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಎಸ್ತಿದ್ರು. ವಿಭು का पैर उस छिलके पर पड़ा और फिसल पड़ा. ವಿಭು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವಂತಹ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಆ ಸಿಪ್ಪೆ ಮೇಲೆ ಕಾಲನ್ನ ಇಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಜಾರಿ ಬೀಳ್ತಾನೆ. ಉಸೆ ಚೋಟ್ ಆಯಿ, ಅವನಿಗೆ ಗಾಯನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಉಸ್ಕೆ ಕಪಡೆ ಗದ್ದೆ ಹೋಗೈ, ಅವನ ಹಾಕೊಂಡಂತಹ ಸಮವಸ್ತ್ರನು ಸಹ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು, ಕೊಳೆ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಭು ಬಹುತ್ ಉದಾಸ್ ಹುವ, ವಿಭುಗೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಸಮಯ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಟೈಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಇನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದುಃಖಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಯಾರೋ ವಿಭು. जब उदास बैठा हुआ विभु, तो उठो बेटा उदास मत हो, कहीं से आवाज आई. उसने आगे पीछे देखा, आसपास कोई दिखाई नहीं दिया, दूर दूर तक कोई नहीं था. विभु चौंक गया. इतने में सड़क फिर से बोली, बेटा मैं सड़क बोल रही हूँ, चोट तुम्हें ही नहीं मुझे भी लगी है. मुझे तो हमेशा चोट लगती रहती है. आदमी, टांगे, जानवर, मोटर गाड़ियां 24 घंटे मेरे ऊपर चलते रहते हैं. लोग ढेर सारा कूड़ा कचरा डालते रहते हैं. वे बड़ी निर्ममता से मुझे काट भी देते हैं और महीनों महीनों मेरे घाव नहीं भरते. सड़क जब यह सब बोल रही थी तब वो रो रही थी. जब उदास विभु उदास होकर बैठ गया, तब उसे एक आवाज सुनाई, उठो बेटा उदास मत हो, कहीं से आवाज आई. उदास बैठे हुए विभु को एक आवाज आई, उठो बेटा उदास मत हो, बेटा उठो दुखी मत हो. ऐसी आवाज किसे सुनाई दी, विभु को सुनाई दी. जब कहीं से आई हुई आवाज सुनाई दी तो विभु ने आगे पीछे देखा. आगे पीछे विभु उस आवाज को ढूंढ रहा है कि कहां से यह आवाज आई, कौन बोल रहा है. ऐसा उसने आगे भी देखा और पीछे भी देखा. यह आगे पीछे विलोम शब्द है. आगे आगे शब्द का विलोम शब्द है पीछे. आगे इसका विलोम शब्द होता है पीछे. जब उदास बैठे हुए विभु को देखा तो उसे एक आवाज सुनाई दी, उठो बेटा उदास मत हो. यह आवाज सुनते ही विभु ने आगे भी देखा, पीछे भी देखा, आसपास कोई दिखाई नहीं दिया. उसने हर जगह ढूंढा, देख यह आवाज कहां से सुनाई दे रही थी. ऐसा मन में कहते हुए विभु हर जगह ढूंढता है, लेकिन आसपास कोई दिखाई नहीं देता. दूर दूर तक कोई नहीं था. इतना ही नहीं, जहां तक इसकी नजर पहुंच पाती वहां तक विभु ने देखा, लेकिन दूर दूर तक इसे कोई दिखाई नहीं दिया. विभु चौंक गया, अरे यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, लेकिन यह आवाज कहां से आ रही है. बहुत ही आश्चर्यता से चौंक कर यानी बहुत ही चौंक कर यानी आश्चर्य से देखता है. इतने में सड़क फिर से बोली. उस आवाज को सुनते ही विभु चौंक गया. इधर उधर देखता है, आसपास देखता है, लेकिन उसे कोई वहां पर दिखाई नहीं देता. विभु चौंक जाता है. इतने में फिर से एक आवाज आती है, बेटा
मैं सड़क बोल रही हूँ। तभी फिर एक आवाज सुनाई देती है कि बेटा मैं सड़क बोल रही हूँ, इधर उधर मत ढूंढो, मैं सड़क ही बोल रही हूँ। चोट तुम्हें ही नहीं मुझे भी लगी है। अब तुम गिर पड़े, उस केले के छिलके पर पाँव रखकर रखते ही तुम गिर पड़े। तुम्हें ही चोट नहीं आई, मुझे भी चोट लगी है। मुझे तो हमेशा चोट लगती रहती है, तुम्हें तो आज चोट लगी है, लेकिन मैं तो हमेशा चोट खाती रहती हूँ, दुखी होती रहती हूँ, उदास रहती हूँ। यहाँ पर यानी के मेरे मुझ में यानी के सड़क पर आदमी, टांगे, जानवर, मोटर गाड़ियां 24 घंटे मेरा ऊपर चलते रहते हैं। तुम्हें तो पता ही है 24 घंटे केवल लोग ही नहीं, आदमी, जानवर, मोटर गाड़ियां 24 घंटे मेरे ऊपर चलते रहते हैं। तुम्हें तो आज चोट लगी है, मुझे तो हर दिन चोट लगती रहती है, हर दिन मैं उदास होती हूँ। लोग ढेर सारा कूड़ा कचरा डालते रहते हैं, केवल मुझ पर चलना ही नहीं, मुझ में यानी कि मेरे ऊपर ढेर सारा कूड़ा कचरा डालते रहते हैं। कूड़ा यानी कचरा फेंक देते हैं। वे यानी कि लोग बड़ी निर्ममता से मुझे काट भी देते हैं, बहुत ही निर्ममता से मेरे ऊपर दया किए बिना ही बहुत ही निर्ममता से मुझे काट भी देते हैं, और महीनों महीनों मेरे घाव नहीं भरते। घाव का अर्थ क्या है? घाव का अर्थ होता है चोट। मुझे काट भी देते हैं और मेरे घाव को महीनों तक नहीं भरते। सड़क जब यह सब बोल रही थी तब वो रो रही थी। इतना सब सड़क विभु को बता रही थी, तब सड़क रो रही थी। देखिए यहाँ पर सड़क बता रही है कि बेटा तुम्हें चोट लगी, जैसे तुम्हें चोट लगी है वैसे ही मुझे भी चोट लगी है, और आज ही नहीं हर रोज मुझे चोट लगती रहती है, क्योंकि 24 घंटे मेरे ऊपर मोटर गाड़ियां, जानवर, आदमी, बहुत से लोग मेरे ऊपर चलते रहते हैं। हर दिन मुझे चोट लगती रहती है, ऐसे ही मैं उदास रहती हूँ। इतना ही नहीं, मुझ पर ढेर सारा कूड़ा कचरा डाल देते हैं और बड़ी निर्ममता से मुझे काट भी देते हैं और मेरे घावों को महीनों तक नहीं भरते। यह सब कहते हुए सड़क रो पड़ती है। यहाँ पर सड़क अपने आप में होने वाले दर्द को बता रही है कि लोग आज किस तरह सड़क का इस्तेमाल कर रहे हैं, सड़क का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने ऊपर होने वाले निर्ममता से करने वाले कार्यों को सड़क विभु को बता रहे हैं। यह सब बताते हुए सड़क रो रही है। ಇಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಆ ವಿಭು ಜಾರಿ ಬೀಳ್ತಾನೋ, ತುಂಬಾ ದುಃಖವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ತभी उसे एक आवाज सुनाई दी। ಆವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಾಣಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಏನು? ಉಠೋ ಬೇಟ ಉದಾಸ್ ಮತ್ ಹೋ, ಮಗು ಎದ್ದೇಳು, ದುಃಖ ಪಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣನೇ उसने आस पास आगे पीछे हर जगह ढूंढा। ವಿಭು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಶಬ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹುಡುಕ್ತಾನೆ, दूर दूर तक देखता है। ತನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾನ ಅವನು, पर कोई दिखाई नहीं देता, ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಯಾರೂ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ। तो ವಿಭು चौंक गया, ವಿಭುಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ। तभी फिर एक आवाज सुनाई। ಆವಾಗಲೇ ಯಾವಾಗ ಇವನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾನೋ ಆವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಣಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ। ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬೇಟಾ
मैं सड़क बोल रही हूँ ಮಗು ನಾನು ರಸ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು चोट तुम्हें ही नहीं मुझे भी लगी है ಮಗು ಗಾಯ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಕೇವಲ ನಿನಗಲ್ಲ मुझे भी लगी है ನನಗೂ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ और हर रोज लगती है ನಿನಗೆ ಇವತ್ತೊಂದು ದಿನ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ನನಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನನಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನನಗೆ ಗಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ವಾಹನಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಓಡಾಡ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ 24 ದಿನದ 24 ಗಂಟೆನೂ ಸಹ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಜನ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಗಾಡಿಗಳು ಓಡಾಡ್ತವೆ ವಾಹನಗಳು ಓಡಾಡ್ತವೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ इतना ही नहीं बहुत सारा ढेर सारा कूड़ा कचरा फेंक देते हैं ನನ್ನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಕಸನು ಸಹ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ उतना ही नहीं निर्ममता से मुझे काट भी देते हैं ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕರುಣೆ ಇಲ್ದೇನೆ ನಿರ್ಮಮತಾ ಏನಕ್ಕೆ ಕರುಣೆ ಇಲ್ದೇನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಏನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಘಾವಕ್ಕೆ ಊಪರ್ ಆ ಗಾಯಗಳ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಷ್ಟೇ ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಪೂರೈಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇವೆಲ್ಲ ದುಃಖವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಆ सड़क ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ रो रही थी अळता इरते देखिए यहाँ पर विभू को अपनी दशा के बारे में सड़क बता रही है कि मुझे किस तरह निर्ममता से काटा जाता है और किस तरह मेरे ऊपर ढेर सारा कूड़ा कचरा डाला जाता है और मेरे ऊपर हुए घावों को महीनों तक नहीं बढ़ते सब और बता रहे हैं सड़क बता रही है किसे विभू को जैसे सांप सूंघ गया विभू आश्चर्यता से देख रहा है इधर उधर देखा विभू को बहुत ही आश्चर्य हुआ और डर भी हुआ विभू इधर उधर देखता है 2-3 जगहों में सड़क को आर पार काटा गया था जब सड़क ने कहा कि निर्ममता से मुझे काटते हैं तो विभू ने इधर उधर देखा 2-3 जगह पर सड़क को आर पार से काटा गया था मोड़ पर बड़े बड़े पत्थर गिराए गए थे इतना ही नहीं मोड़ पर बड़े बड़े पत्थर गिराए गए थे जलपूर्ति विभाग ने और नए नए मकान बनाने वालों ने सड़क को काटने का काम किया था जलपूर्ति विभाग यानी वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವಂತಹ ಅವರು ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ उन्होंने की यानी कि जलपूर्ति विभाग में और नए नए मकान बनाने वालों ने सड़क को काटने का काम किया था जब सड़क बता रही थी कि मुझे निर्ममता से काटा जाता है तो विभू ने इधर उधर देखा जब इन्हें विभू ने इधर उधर देखा तो 2-3 जगहों पर सड़क को आर पार से काटा गया था और रास्तों में बड़े बड़े पत्थर गिराए गए थे जलपूर्ति विभाग और नए नए मकान बनाने वालों ने सड़क को काटने का काम शुरू किया था सार्वजनिक कार्य विभाग के निर्माण कार्य के कारण सड़क के 1/3 भाग पर पत्थर गिरे थे जो बीच बीच में विभू ने कई गड्ढे भी देखे उसने सोचा कि सड़क को सरकारी विभाग की सुरक्षा चाहिए नगर पालिका से सफाई एवं देखरेख भी चाहिए जब सड़क ने कहा कि निर्ममता से मुझे काटा जाता है तो विभू ने देखा इधर उधर देखा तो 2 या 3 जगह पर सड़क को आर पार से काटा गया था और सड़क के बीच में बड़े बड़े पत्थरों को भी डाला गया था जलपूर्ति विभाग ने और नए नए मकान बनाने वालों ने तो सड़क को काटने का काम शुरू किए थे यह सब विभू देख रहा था और इतना ही नहीं सार्वजनिक कार्य विभाग के निर्माण कार्य के कारण सार्वजनिक कार्य विभाग यानी के पीडब्ल्यू
वहां पर भी बहुत से कार्य कराने के लिए 1/3 भाग पत्थर गिरे थे, बीच बीच में बड़े बड़े गड्ढे भी विभू को दिखाई दिए। विभू ने इन सबको देखा तो मन में सोचा कि सड़क को सरकारी विभागों की सुरक्षा चाहिए। सरकार से यानी कि सरकार की ओर से सड़क को सुरक्षित करने का काम करना चाहिए, क्योंकि मकान बनाने वाले जलपूर्ति विभाग वालों ने सड़क को आर पार से काटा हुआ है और सड़क के 1/3 भाग में पत्थरों को डाला हुआ है। इन सभी को देखते हुए विभू ने सोचा कि अगर सरकारी विभाग से सड़क की सुरक्षा किए जाए तो सड़क की सुरक्षा कर पाएंगे। नगर पालिका से सफाई एवं देखरेख की चाहिए। इतना ही नहीं, सड़क ने कहा था कि ढेर सारा कूड़ा कचरा सड़क पर ऐसे ही फेंक कर चले जाते हैं, तो नगर पालिका से भी सड़क की सफाई करना बहुत ही जरूरी है। ऐसा किसने सोचा? विभू ने सोचा। यहाँ पर विभू सड़क की दशा को देखते हुए जो भी सड़क बता रही है उन सभी को सड़क पर वह देख रहा है, यानी कि सड़क को काटा गया है, सड़क के बीच में बड़े बड़े पत्थरों को डाला गया है। इतना ही नहीं, बहुत से कार्य कराने के लिए 1/3 भाग में बड़े बड़े पत्थरों को डाला गया है, बीच बीच में बहुत से बड़े बड़े खड्डों को इसने देखा तो विभू ने सोचा कि सड़क की सुरक्षा करनी हो तो सरकारी विभागों से सड़क की सुरक्षा करनी चाहिए। और इतना ही नहीं, नगर पालिका से सड़क की सफाई भी करना चाहिए। यह सब वहां पर रास्ते पर सड़क पर बैठे बैठे विभू सोच रहा है। जो भी सड़क बताते जा रही है उन सभी को देखते हुए विभू देख रहा है कि हाँ, सड़क की रक्षा करनी चाहिए, सड़क की सफाई करनी बहुत ही जरूरी है। ये सब उसने देखा। विभू सड़क की व्यथा को अनुभव कर दुखी हो गया। ರಸ್ತೆ ಏನೆಲ್ಲ ತನಗಾಗುವಂತಹ ನೋವುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನ ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಆ ರಸ್ತೆಯನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಡಿಯನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು, ಹಾಗೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಾಮಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನ ಇವೆಲ್ಲದನ್ನ ಅವನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಹೌದು, ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ವಿಭಾಗಗಳಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯವರು ಸಹ ರಸ್ತೆಯನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಭು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. विभू सड़क की व्यथा को अनुभव कर दुखी हो गया। जो भी सड़क बता रही है उन सभी को सुनते हुए विभू को बहुत दुख हुआ। उसको लगा कि सड़क कितनी सहती है, फिर भी सबको जोड़ने की उदारता दिखाती है। कहीं कच्ची है, कहीं डांबर वाली है, तो कहीं कंक्रीट की बनी हुई है। सड़क को भी कभी अपने रूप की चिंता नहीं, बल्कि लोगों की सुविधा की चिंता है, मगर लोगों को सड़क की जरा सी भी परवाह नहीं। यह सब सड़क बता रही है। तभी विभू को इन सभी बातों को सुनकर बहुत ही दुख हुआ। उसको लगा कि सड़क कितना सहती है, कितना सब सह रही है, फिर भी सड़क को सबको जोड़ने का उदारता दिखा रही है। कहीं कच्ची है
और कहीं डांबर वाली है और कहीं कंक्रीट की बनी हुई है। सड़क को कभी अपने रूप की चिंता नहीं, बल्कि लोगों की सुविधा की चिंता है। मगर लोगों को सड़क की जरा सी भी परवाह नहीं। यहाँ पर लोग अपनी सुविधा के लिए सड़क पर कितना अत्याचार कर रहे हैं, फिर भी सड़क कितना सह रही है, फिर भी सड़क लोगों को जोड़ने का काम कर रही है, दूसरों को कष्ट नहीं दे रही। हम कहीं पर कच्चा रोड देखते हैं तो कहीं डांबर रोड देखते हैं और कहीं पर कंक्रीट का रोड देखते हैं। ऐसे बहुत से रूपों में सड़कों को बनाया जा रहा है, लेकिन सड़क को अपने रूप की चिंता नहीं। यह तो उस राहगीरों की यानी कि लोगों की सुविधा की चिंता है। मगर सड़क को हम सबकी चिंता है, लेकिन लोगों को किसी की भी चिंता नहीं, यानी कि सड़क की चिंता लोगों को नहीं। इस वाक्य को सुनते हुए विभू अपने आप में सोच रहा है कि अरे सड़क कितना कुछ सह रही है, अपने रूप की चिंता भी नहीं कर रही, केवल लोगों के भले के बारे में ही सोच रही है, लेकिन लोगों को सड़क की जरा सी भी चिंता नहीं है। ऐसा विभू अपने आप में सोच रहा है जब सड़क अपने आप बारे में बता रही है कि लोग मुझे किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं। यह सब सड़क बता रही है। तो सड़क को यानी कि विभू को चिंता हो रही है, मृत्यु हो रही है कि सड़क कितना सहन कर रही है। बच्चों, आप सबको आशा करती हूँ आप सबको गद्य भाग समझ में आ गया होगा। इस गद्य भाग को आप सब घर पर फिर एक बार पढ़ लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। अगले भाग को हम अगली कक्षा में देखेंगे। उससे पहले इस कक्षा से संबंधित, इस पाठ से संबंधित मैं आपको एक गृह कार्य दूंगी, यानी कि मैं आपको कुछ प्रश्न दूंगी। उन प्रश्नों के उत्तरों को आज किए हुए पाठ में से ढूंढकर लिखना, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको एक अंक के प्रश्नों को दूंगी। उनमें से पहला प्रश्न है, विभू कौन सी कक्षा में पढ़ रहा था? विभू कौन सी कक्षा में पढ़ रहा था? अगला प्रश्न है, सड़क पर किसने क्या फेंक दिया था? सड़क पर किसने क्या फेंक दिया था? सड़क पर किसने क्या फेंक दिया था? अगला प्रश्न है, सड़क के बीच बीच में
विभु ने क्या देखा? विभु ने क्या देखा? सड़क को, अगला प्रश्न, सड़क को किसकी चिंता नहीं है? किसकी चिंता नहीं है? पहला प्रश्न है, विभु कौन सी कक्षा में पढ़ रहा था? अगला प्रश्न, सड़क पर किसने क्या पेंट किया था? अगला प्रश्न है, सड़क के बीच बीच में विभु ने क्या देखा? और आखिरी प्रश्न है, सड़क को किसकी चिंता नहीं है? बच्चों, अब जो मैंने प्रश्न दिए हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तरों को आज हम जो पाठ किए हैं, जो गद्यांश को किया है, उसी गद्यांश में इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें आपको वहां पर मिल जाएंगे। आप सब इन प्रश्नों के उत्तरों को ढूंढने का प्रयास कीजिए, इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को लिख लीजिए। अगले भाग को हम अगली कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।